तो स्टूडेंट्स अभी अपन जो टॉपिक देख रहे हैं वो यूनिट 3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स। तो देखिए ये चैप्टर बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्या है। और सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसके लिए बनाया गया था और वो 21 अप्रैल 1977 को उसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने का काम इंडिया में ICAI के पास है, वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। अभी तक उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है कुल मिलाकर 31 तक क्रिएट किए हैं। उसमें से AS8 जो है वो अब हट गया है, उसकी जगह AS26 आ गया है। तो कुल मिला के वैसे तो AS32 तक है, AS32 तक, बट 8 हट गया है। तो कुल मिला के अगर कोई पूछे कि लास्ट AS कौन सा है तो AS32 है, और टोटल AS कितने हैं तो एक हट चुका है, तो कितने हैं 31 है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट AS याद कर लें। AS1 ये डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए है, सही है। AS2 ये इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए है। AS3 ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए है। AS6 ये डेप्रिसिएशन के लिए है। AS8 जो है हटा लिया, उसकी जगह 26 आ गया है। AS10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स के लिए है। AS14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन के लिए है। AS20 अर्निंग पर शेयर के लिए है। तो ये कुछ AS हैं जो कि आपको याद कर लेने चाहिए। इसके अलावा AS26 इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है। AS29 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स के लिए है। तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए। तो ये इसके तो नंबर और नाम दोनों ध्यान रख लीजिए, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन इसके बारे में पूछ लिया जाए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन है अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अपनी बात हुई थी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बार बार पॉलिसीज को चेंज नहीं करना चाहिए। ऐसी कुछ पॉलिसी जैसे डेप्रिसिएशन की पॉलिसी क्या है, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन की क्या पॉलिसी है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसके बारे में कई पॉलिसीज होती हैं। तो आपको पॉलिसीज का चेंज बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है। पॉलिसी के सिलेक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी बेस्ड ऑन प्रूडेंस, सब्सटेंस ऑफ फॉर्म एंड मैच्योरिटी। ये तीनों वर्ड अपन पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये तीन बेस होते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बारे में बन जाए कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करने में किन चीजों का बेस होता है। अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज केवल तभी कर सकते हैं जब इट इज रिक्वायर्ड बाय सम स्टैट्यूट, यानी लीगल कोई रिक्वायरमेंट हो, या इसके चेंज करने से आप फाइनेंशियल पोजीशन को मोर अप्रोप्रिएटली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो या तो लीगल रिक्वायरमेंट हो, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हो, या फिर पॉलिसी चेंज करने से अकाउंट्स और अच्छे बन जाएंगे। अगर ये तीन में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ही आपको अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करना चाहिए, अदरवाइज अकाउंटिंग पॉलिसी में आपको चेंज नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर में बेसिकली चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में ही कॉन्सेप्ट है। लास्ट है आपकी यूनिट 5, जिसमें आपके वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह जो हैं उनके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर पेज नंबर 1.69 पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन प्रिंसिपल दे रखे हैं। वैल्यूएशन प्रिंसिपल बेसिकली 4 होते हैं। पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट आपको ये कहता है कि अगर आपने ये चीज जब खरीदी थी तब ये कितने की थी, यानी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी है, हिस्ट्री में आपने ये चीज कितने की खरीदी थी, दैट्स कॉल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट। करंट कॉस्ट कि आज अगर आप इसी चीज को खरीदें तो कितने में खरीद सकते हैं, दैट्स कॉल्ड करंट कॉस्ट। आज की डेट में आपको ये एसेट कितने की पड़ेगी अगर आप खरीदें तो। और रियलाइजेबल वैल्यू, आज की डेट में अगर आप इस डेट एसेट को बेचें तो कितने रुपए मिल सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रियलाइजेबल वैल्यू। तो करंट कॉस्ट है आज की डेट की खरीदने की कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू है आज की डेट में बेचने से कितने रुपए मिल सकते हैं। ये चीज आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको ये तीन जो है इनका ध्यान आपको रखना है। क्लियर है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं कि सर अकाउंट्स में कोई चीज एक्यूरेट नहीं होती, कोई एस्टिमेट्स भी होते हैं। हाँ होते हैं। जैसे एक मशीन की लाइफ क्या एक्यूरेट तय की जा सकती है कि मशीन 10 साल चलेगी। क्या आप बोल सकते हैं कि ये कार कितने साल चलेगी? क्या आप बता सकते हैं कि कोई टीवी है वो कितने साल तक चलेगा? तो वो केवल अकाउंटिंग एस्टिमेट ही होते हैं जिनको कि हम अकाउंट्स में काम में लेते हैं, और कभी कभी उन अकाउंटिंग एस्टिमेट में वक्त के अकॉर्डिंग आपको चेंज भी करना पड़ता है। सही है। तो ये कुछ थ्योरी टॉपिक थे
जो चैप्टर नंबर 1 में थे। वैसे इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका तो आपके लिए ये रहेगा कि आप इस टॉपिक को एक बार पढ़ के स्कैनर में से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करें, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सब चीजें अपने आप ही डिस्कस हो जाएंगी। तो आप उसको जरूर से एक बार देख लें, ठीक है? ओके, थैंक यू।